है वो। तो अगर मैं विधायक बनता हूँ, मेरी पार्टी मुझे मौका देती है, तो वहाँ मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा सबसे पहले। किस तरह की जो सरकार आप अपना नाम परिचय देते हुए मैं डॉक्टर शेख ज़ीशान, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, लखनऊ मंडल प्रभारी, और मैं 159 बिलग्राम मल्लावा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस के टिकट पे। इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो आज किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ? तो यहाँ असल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी आए हुए हैं। एक हफ्ते से हम लोग तैयारी कर रहे थे। कल स्वागत था, सम्मेलन था। आज थोड़ा हम लोगों की कमेटी की मीटिंग थी, सीक्रेट मीटिंग भी कह सकते हैं। कुछ हम लोगों की बातें, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी में हम माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रही हैं, उनको रखा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये चीज़ें हम ऊपर बात रखते हैं। राहुल जी ने पूरी छूट दे रखी है। किस बिंदुओं पे आज बात हुई आपकी? पहले तो टिकट को लेकर बात चल रही थी कि अभी से क्लियर कर दिया जाए। अमूमन कांग्रेस बहुत लेट में डिसाइड करती है टिकट का। तो ये बात हुई कि अभी कान में कह दिया जाए, ना लिस्ट जारी हो, कान में कह दिया जाए कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो बंदा जी जान वहाँ लगाना स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिस्ट तैयार कर ली है और प्रियंका जी से मिल के उस पर हरी झंडी ले लेंगे। बस हफ्ते भर में ये हो जाएगा। नीतियों के बारे में अगर बात करें तो किस तरह की नीतियाँ उनकी हैं मौजूदा सरकार में? देखिए, बीजेपी सरकार, जहाँ तक सवाल है मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, दोनों विफल हैं, फेल हैं। कोरोना में आपने देखा गंगा के किनारे बहती लाशें, अस्पताल, और आपने देखा कब्रिस्तान, ठीक है। स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल, लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी लोगों को, इतना बुरा हाल रहा। मेरे ख्याल से सरकार को कोरोना काल जैसी महामारी में हर आदमी को कम से कम 6,000 रुपये पर मंथ, अगर घर में 4-5 यूनिट हैं तो कम से कम 3 यूनिट को देते, 3 बंदों को देते, तो कम से कम घर का रोज़गार चलता। सारी दुकानें बंद रही, सारा व्यापार ठप रहा। और ये सरकार स्वास्थ्य के मामले में एकदम ठप है। जैसे हमारे बिलग्राम की आप बात करते हैं, तो बिलग्राम में कोई, जैसे अब अगर वहाँ तबीयत किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ कैसे मिलेगी? सरकार ने कुछ नहीं बनाया ना। हरदोई में ज़रूरत है, कैसे मिलेगी? या तो वो बेचारा लखनऊ आए या कानपुर जाए, इतनी देर मर जाता है वो। तो अगर मैं विधायक बनता हूँ, मेरी पार्टी मुझे मौका देती है, तो वहाँ मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा सबसे पहले। किस तरह की जो मौजूदा सरकार ने नहीं किया, उस तरह किस तरह की क्या नीतियाँ रहेंगी आपकी? किस तरह से काम करेंगे अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में? तो सरकार में हम आएंगे तो सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता जो युवाओं को, और नौकरी, इन 2 चीज़ों पर डायरेक्ट फोकस है। और किसानों पर, जो आपने देखा कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका हज़ारों करोड़ों रुपया माफ़ हो जाता है, और इनको अब देखा आपने लखनऊ में अडानी ने सब खरीद लिया है। अब आप तो सब कुछ जानते हैं, चारबाग स्टेशन हो चाहे अपना हवाई अड्डा हो, अमोसी एयरपोर्ट हो, तो ये जहाँ तक ये सब प्राइवेट होता जा रहा है, ये सब नुकसान में। अब ये जो उन्होंने पहले 5 रुपये का टिकट होता था, अब 50 रुपये का है, तो ये हमको और आपको मुसीबत पड़ रही है ना। और ये जो अभी किसान बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं, ये किस लिए बैठे हैं अभी आपको भी पता है, क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर में ये देना चाहते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज कर देंगे। मुझे ना एक जो बेरोज़गारी, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके कई आंदोलन भी हो रहे हैं, इस समय धरना प्रदर्शन भी बहुत चरम पर है। देखिए, ये सरकार चाहती है कि कोई न पढ़े न बढ़े। ये सरकार चाहती है कि आदमी जाहिल रहे। ये इतना उसको कमज़ोर करना चाहती है ये सरकार कि आदमी ज़िंदा रहने को विकास समझे। इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। आपने 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने, जो गांधी परिवार ने, और जो और तमाम लोगों ने संवारा देश को, गंगा जमुनी तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, ये सब जो कायम की गई थी, और जो ये सारी बिल्डिंगें पूरे वर्ल्ड में या अपने हिंदुस्तान में जहाँ भी अपने प्राइमरी स्कूल है या हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे, ये कांग्रेस की देन है 70 सालों में। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चारबाग स्टेशन हो, कुछ भी हो, सब बेचे दे रही सरकार तो ये सब कुछ बेचना चाहती है, कंगाल करना चाहती है। ये थे डॉक्टर शेख मोहम्मद हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार जो पूरी तरह से विफल रही है, और आने वाले समय में अगर 2022 में हमारी सरकार आती है, सत्ता में अगर हम आते हैं, तो फिर से उनकी नीतियों और उनकी जिस तरह की उनके काम चल रहे हैं, कार्यकाल जो उनका चल रहा है, उसको ख़त्म करके वो एक नए सिरे से बेरोज़गारों को नौकरी मुहैया कराएंगे, और बहुत सी सुविधाएँ हैं जो मौजूदा सरकार से नहीं मिल रही है, वो सारी मुहैया कराएंगे।